नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग की एक एक स्टॉक आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स भी आपको बताएंगे, किस तरीके से आज का हमारा ट्रेड रहा। उसके बाद कल के विस्फोटक स्टॉक्स भी बताएंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। सबसे पहला ट्रेड हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा का लिया और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अल्टीमेटली टारगेट 1 के आसपास स्टॉक गया और उसके बाद तुरंत रिवर्स कर गया। अब टारगेट 1 पे आपको क्या डिसीजन लेना है वो मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। या तो आप कुछ क्वांटिटी की प्रॉफिट बुकिंग आप वहाँ पर कर लीजिए, या फिर आप स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल कर लीजिए, जिससे कि आपको अगर वहाँ से रिवर्स करे तो आपको चोट कम लगे, आप समझ सको कि हाँ भाई गलती हो गई, फिर से हम ट्रेड करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर टारगेट 1 आया है आपका सेल करने के बाद, तो आपको क्या करना चाहिए था। आपको या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कीजिए, या तो क्वांटिटी कम कर लीजिए, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर अगर आप इंतजार कर रहे हो तो सारे ट्रेड्स में इंतजार करो, अपना दिमाग लगाना ख़त्म करो, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और ये हमारी मजबूरी है, हमको ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमको वर्स्ट के सिनारियो में कैलकुलेट करके बताना होता है, ठीक है। हम वर्स्ट के सिनारियो लेते हैं, आप इससे बेटर कंडीशन में आ सकते हो सकता है आपका स्टॉप लॉस एकदम कॉस्ट पे रहा हो, आप कॉस्ट पे एग्जिट किए हो क्योंकि आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया था। वो चीज़ आप जाने दीजिए, हम जो कैलकुलेट करते हैं आप इससे इत्तेफाक मत रखिए, आप चीज़ों को खुद से कंट्रोल करना सीखिए। हमारा जो वर्स्ट के सिनारियो होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। उसके बाद टाइटन की बात करेंगे। टाइटन शुरू की 2 कैंडल्स में इतना बड़ा मोमेंटम दिखा दिया था, उसके बाद हमको यहाँ पर बाई सिग्नल मिलता है, बाई सिग्नल के बाद स्टॉक रिवर्स कर जाता है और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास टारगेट 1 भी हिट नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज भी नहीं कर सकते थे, तो 0.6% का यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस हुआ। आज का दिन बहुत बुरा गया है, और इसके पीछे कारण क्या है, किस्मत का क्या नहीं, बाजार का। बाजार में आरबीआई गवर्नर साहब आकर कुछ भी बोलेंगे तो धूम धड़ाका होता है। तो ये सब चीज़ें हमको बाजार को मार्जिन ऑफ एरर देना ही पड़ेगा। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ, आप किस चक्कर में पड़े हो कि डेली आप प्रॉफिट कमा लोगे। ये बाजार है भाई साहब, अगर डेली कमा लेते तो जॉब करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। आपको पता है, आप 5,000 रुपये से यहाँ 50,000 रुपये महीना कमाने की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। अगर आपको कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाए जो आपको रोज़ प्रॉफिटेबल बना दे, आप मार्जिन लीजिए 10 गुना, ठीक है। 5,000 से 50,000 का ट्रेड कीजिए और दिन में 15-20 ट्रेड कर लीजिए। अगर आपको ऐसा ही कुछ मिल गया तो ये सोचिए, एक ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं। तो आपको रेगुलर इनकम अगर जनरेट करना सीखना है तो उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, समझे। नहीं समझ में आती तो बात अलग लेवल की है, आप समझना ही नहीं चाहते। कुछ लोग हमारे पास मैसेज ये करते हैं कि एक दिन आपका प्रॉफिट होता है, एक दिन आपका लॉस होता है, और ये 2-3 दिन से हो रहा है भाई। उसके पहले की भी परफॉर्मेंस जाकर देख लो। अब मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता रहता हूँ, मैंने आपको जो वीडियो दी है वहाँ पर भी आपको बोला है कि हमको लॉस भी होता है। हम कोई महात्मा नहीं है, हम कोई बुद्ध पुरुष नहीं है कि हम जो करेंगे वो सही होगा, ठीक है। अब टाइटन में हम नहीं बच सकते थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा में हम खुद को बचा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्योंकि और एक्चुअली मैं ये चीज़ बता दूं, मैं ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर पाता हूं, और अगर कोई नया है तो उसको अगर समझ नहीं है तो उसको भी सलाह नहीं देता हूं, ठीक है। क्यों नहीं देता हूं, पहली चीज़ तो मेरे पास टाइम नहीं रहता, मुझे फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग करनी होती है, कैश में भी करनी होती है, और अन्य चीज़ों को भी थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं कर पाता। इसलिए मैं डायरेक्टली स्टॉप लॉस पे कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला ट्रेड था हमारा ग्रेसिम। अब मैं आपको यहाँ पर जो बात बताऊँगा वो इतनी बुरी लगेगी, मतलब कोई भी ट्रेडर होगा उसको बहुत बुरी चीज़ें लग सकती हैं। मैं आपको यहाँ पर इसका हाई दिखा रहा हूँ। इसका हाई आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हाई बन के आता है, ये देख रहे हैं 1454.95 ठीक है। और 1456 रुपये ये हमारा टारगेट था, 1456 रुपये ये हमारा टारगेट था। सही जगह हमने ट्रेड ले लिया था, सही चीज़ें, सारी चीज़ें आइडेंटिफाइड थी। टारगेट 1% की बात हो रही है। स्टॉक जो है वो हमको 15 रुपये का मोमेंटम दे चुका था, और उसके बाद रिवर्स करके हमारा स्टॉप लॉस हिट किया है। अब ये दर्द कोई समझ सकता है? नहीं समझ सकता। मैं अपनी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां आपके सामने इसलिए शेयर करता हूं, क्योंकि अगर आप ये समझ लिए कि भाई साहब मैं गलती कर सकता हूं, तो आपके पास पूरा हक है। बस शुरुआत में आप क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि अभी आप सीखने वाले फेज़ में हो। और मैं आपसे कहूंगा कि हमारे पिछले हफ्ते की जाकर परफॉर्मेंस चेक कीजिए। और यहाँ पर जो हमको दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, ये बाजार की काबिलियत है या बाजार की खूबी है। और जब तक हम बाजार में ऐसे तपेंगे नहीं, हम नहीं सीख सकते। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मैं ये चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। अभी ब्रोकरेज की भी आज थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि उस पर भी सवाल आता है, और आप लोगों को पता ही नहीं है कि डिस्काउंट ब्रोकर के साथ कितना ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है। अभी मैं बताऊँगा, कोई प्रमोशन नहीं, मैं आपको सिंपली चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। अब टारगेट्स वाले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अगर आपके फेवर में, यहाँ तो लोग मतलब
1500 के स्टॉक में लोग 5 रुपये पे टारगेट देते हैं भाई साहब, ऐसे बोलेंगे 1450 रुपये पे खरीदिए, 1455 रुपये ये होगा पहला टारगेट, और ये 1455 आ गया, आपको लोग टारगेट बता देते हैं। हमारे फेवर में स्टॉक 15 रुपये भी चला है, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसके बावजूद भी मैं आके आपसे बोल रहा हूँ हाँ भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और 0.6% इसको मैं स्टॉप लॉस में कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये हमारी मजबूरी भी है और हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको मैं सही चीज़ें मैं आपको सपने नहीं दिखाना चाहता। मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ आपको मैं प्रॉफिटेबल बना सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कि आपको करोड़पति बना दूंगा। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि जब स्टॉक हमारे फेवर में 14-15 रुपये भाग गया, उसके बाद भी उसने स्टॉप लॉस दिया, कितना बुरा लगा। अब इसमें हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बाजार है, बाजार है, बाजार है, बार बार मैं तो यही कहूँगा। अब विप्रो की बात करते हैं। यहाँ पर हमको बाई सिग्नल मिलता है, और जो भी लोग यहाँ पर रिट्रेसमेंट का फ़ायदा नहीं उठाए हैं या नहीं उठाना चाहते, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपको मैं 2 बातें बताया हूँ। अगर आपको किसी, जैसे मान लेता हूँ आपको 490 पे, बहुत ध्यान से समझिएगा, 490 पे आपको बाई सिग्नल मिल गया, ठीक है, और आपको 10 क्वांटिटी में ट्रेड करना है, तो 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। 3 क्वांटिटी तुरंत ले लीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल रिट्रेसमेंट नहीं होने वाला, 3 क्वांटिटी ले लीजिए। अगर ये 489 आ जाता है, ठीक है, 3 क्वांटिटी तुरंत ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा समय बिताता है, 3 क्वांटिटी और ऐड कर लीजिए, या 4 क्वांटिटी, आपका ट्रेड कंप्लीट हो गया। अब आप स्टॉप लॉसेस को सेट कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, और अगर आप एक ही क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तो तुरंत मत लो, इंतजार करो, मिस हो जाए छोड़ दो उसको, पेपर ट्रेडिंग कर लो कि हाँ मैं इस जगह लेता, इस जगह बेचता, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग कर लो। अगर एक क्वांटिटी से ही कर रहे हो, 5 से कर रहे हो तो पहले 1 क्वांटिटी लो, शुरुआत करो, फिर 2 क्वांटिटी लो, ठीक है, फिर 2 क्वांटिटी लो, ऐसे करो, चीज़ों को समझो। और रिट्रेसमेंट का मतलब स्टॉक गिरे, जैसे कि बाई साइड जा रहे हो तो आपको छोटी गिरावट की ज़रूरत है। जैसे आप मान लेते हैं कि ये इस कैंडल पे आपको बाई सिग्नल मिलता है, ठीक है, यहाँ पर आपने बाई सिग्नल लिया, उसके बाद ये जो रेड कैंडल बनी ये आपकी रिट्रेसमेंट है, समझ गए ना, रिट्रेसमेंट है। अब देखिए स्टॉक यहाँ से 490 के ऊपर से 488 तक आया, इस 2 रुपये के बीच में आप बढ़िया बाइंग कर सकते हो, और उसके बाद आपको टारगेट्स मिलते या नहीं? जी हाँ, ऐसे ही आपको भी रिट्रेसमेंट का फ़ायदा उठाना है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बहुत बेहतरीन तरीके से सर्वाइव हुआ, 0.6% का स्टॉप लॉस रखना था, और वो चीज़ हमारी यहाँ कहीं आ रही थी, यहाँ कहीं, और हमारा बढ़िया से सर्वाइव किया। देखिए हो सकता था किस्मत साथ ना होती तो ये भी हिट हो जाता, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली हमको हमारा टारगेट मिलता है। विप्रो ने आज हमको टारगेट दिया, बेहतरीन, ये मेहनत का फल है, ठीक है। जो देखिए ग्रासिम बिल्कुल किस्मत हमारे अगेंस्ट हो गई, 2 रुपये से 1.5 रुपये से टारगेट चूक जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते आप। 1.5 रुपये भी नहीं, 1 रुपये 5 पैसे, 1 रुपये 5 पैसे 1500 के स्टॉक में, सोच रहे हैं। उसके बाद विप्रो हमको यहाँ पर सारे टारगेट मिलते हैं। SBI कार्ड यहाँ पर भी हमको सारे टारगेट मिलते हैं। बात वही रिट्रेसमेंट की, कुछ लोगों को यहाँ पर जो लोग 945 का टारगेट लगाए थे, मुझे उनके लिए दुख भी है, और ये 2-3 लोगों का सवाल आ गया है कि 945 था, हमारा ये इस वीक ने हमारा टारगेट हिट नहीं किया। तो मैं आपसे एक चीज़ मतलब आपको लिख के दे सकता हूँ, आपने रिट्रेसमेंट का कोई फ़ायदा नहीं उठाया है। आपको सेल साइड का ट्रेड मिला, आप तुरंत बैठ गए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप 10 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, 3-3, 4 करिए, ऐसे ट्रेड कीजिए। सीखना है ना आपको। अभी मैं बता देता हूँ कि आपको प्रॉफिट कितना होगा। भागो मत, सीखो समझो चीज़ों को, क्योंकि आपको लगता है कि आप 10, 15, 20 हज़ार से राजा बनने आए हो बाजार में, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आईफोन खरीदने के सपने, मेरे पास आपको मतलब क्या कहें, एक बंदा है 50,000 रुपये बोल रहा है सर ट्रेडिंग स्टार्ट किया हूँ आपके साथ, ये किया है वो किया है, मुझे आईफोन खरीदना है, पता नहीं कौन सा फ़ोन बता रहा था, 1,15,000 का है, कितने दिन में हो जाएगा? 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। मैंने कहा हे भगवान, मतलब सोच कर देखिए मेंटालिटी क्या है, स्टॉक मार्केट को क्या समझ के रखे हैं लोग। 50,000 लेकर आए हैं, लग रहा है अगली किडनी बेचने वाला काम अब यहाँ अपोजिट होगा, ठीक है। किडनी बेचने से अच्छा चलो स्टॉक मार्केट में 50,000 ले चलते हैं, किसी से बोलते हैं मेरा पैसा डबल करवा दो 15 दिन में, 20 दिन में। ये मेंटालिटी है। मैं आपको ये मैसेजेस दिखा सकता हूँ, ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे साथ, मतलब क्या कहें। अब सोचो ऐसे लोगों से अगर डील करना है, आपको गुस्सा नहीं लगेगी? भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो दिल पे ना ले लेना, ये सच्चाई है बाजार की। आप 100% रिटर्न कमाने आए हो। अंबानी साहब 15-20% के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो भी नहीं हो पाता उनसे, और आप 100% 15 दिन में, 20 दिन में। ये है मेंटालिटी लोगों की। सोच कर देखिए कितनी खतरनाक सिचुएशन है कि नहीं। SBI कार्ड जहाँ पर हमको सेल सिग्नल मिला, उसके बाद रिट्रेसमेंट के आसपास से इसने हमको 10 रुपये का मोमेंटम दिखाया। इस वीक ने हमारा यहाँ कहीं टारगेट हिट किया। जिन लोगों का टारगेट नहीं हिट हुआ उनके साथ मेरी मतलब कह सकते हैं ना कि कोई बात नहीं, सब चीज़ होती है। आप ये भी कैलकुलेट कर लेना स्टॉप लॉस में, लेकिन यहाँ पर आपका टारगेट हिट होना चाहिए था। गलती आपकी है, उसको नोट करिए कि अगली बार से रिट्रेसमेंट का फ़ायदा उठाओगे या क्वांटिटी कम रखोगे, ठीक।
उसके बाद बात करेंगे सन टीवी की, और सन टीवी के बारे में कई सारी बातें करनी है। इनका चार्ट गजब का मोमेंटम होता है चार्ट पे। यहाँ पर मैंने आपको सेल साइड का ट्रेड लेने से भी मना किया था, इस जगह ब्रेकआउट इनको मिलता है तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेना था, प्लस हमको हमारे पैटर्न पे भी बाई सिग्नल मिला था तो यहाँ पर हमको बाई साइड का ट्रेड जाना था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको 3 चार्ट दिखाना चाहता हूँ सन टीवी के, तीनों आज के ही चार्ट हैं, तीनों आज के 5 मिनट की कैंडल के चार्ट हैं। पहले तो ये BSE का, फिर ये NSE का, ये चार्ट देखिए, ठीक है, ये चार्ट आप यहाँ पर देखिए। उसके बाद ये चार्ट आप यहाँ पर देखिए, अंतर दिखाई दे रहा है कुछ। उसके बाद ये अपस्टॉक्स का चार्ट है, ये बिल्कुल सेम चार्ट है, और यहाँ पर आप ये चार्ट देखिए, देख रहे हैं कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर ये तीसरी कैंडल ग्रीन बन रही है, यहाँ पर ये तीसरी कैंडल रेड बन रही है, यहाँ पे ये तीसरी कैंडल रेड बन रही है, लेकिन इसके काफ़ी ऊपर है, समझ रहे हैं। फिर अन्य जगहों पे भी। अब सोचो कि हम ऐसे डिजिटल एरा में हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ आपके ब्रोकर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से वही बोलता हूँ, स्मार्ट डिसीजन लेना हम आप सबकी मजबूरी है, सीखना ही पड़ेगा चीज़ों को, ठीक। मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, पैटर्न में सब कुछ आपको बताया हुआ है। तो आज के दिन हमारे पर्सनल लेवल पे 3 टारगेट्स हिट हुए, 3 स्टॉप लॉस हिट हुए। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ है, कहाँ पर, SBI कार्ड में, तो कोई बात नहीं। अगर आपने एक और चीज़ फॉलो नहीं की तो वो आपकी तकलीफ़ है क्या, वो भी मैं आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपका टारगेट 1 आ गया, उसके बाद टारगेट 2 के आसपास आपका ट्रेड गया, जो कि गया था, बिल्कुल गया था, फिर आपकी कॉस्ट के आसपास आया है, फिर से टारगेट 1 आया है, तो यू नीड टू एग्जिट एट टारगेट 1। तो अगर आपका यहाँ पर टारगेट नहीं हिट हुआ तो आपको टारगेट 1 पे हर हाल में एग्जिट करना था, क्योंकि आप दोबारा कॉस्ट देख चुके थे अपनी, समझ गए। हाँ, तो यहाँ पर आपको 0.6% के प्रॉफिट में ही निकलना था, ये आपकी मजबूरी थी, ठीक। चलो कोई बात नहीं, 3 टारगेट 3 स्टॉप लॉस। आज का दिन हमारा अच्छा इसलिए नहीं गया क्योंकि आज किस्मत फिर से हमारे साथ नहीं थी, और बाजार भी ऐसी चल ही रही थी, हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब हम ब्रोकरेज की ज़रा बात कर लेते हैं। लोगों का सवाल काफ़ी आ रहा है कि हमारी ब्रोकरेज बहुत कट जाती है, आप एक एक ट्रेड पे ये बता देते हो। मैं 1 लाख के मतलब 1 लाख पे ट्रेड करने के लिए आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ये ब्रोकरेज मैं ज़ीरोधा का कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए ओवरऑल सिचुएशन, 1000 पे अगर हम स्टॉक खरीदते हैं, 1010 पे बेचते हैं, जो कि जनरली हम 1% का टारगेट आपको लगाने के लिए बोलते हैं। 100 क्वांटिटी मतलब 1 लाख का माल हमने उठाया, 1,01,000 में बेचा, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी टर्नओवर हो गई। ब्रोकरेज 40 रुपये कटता है, 20 रुपये खरीदने का, 20 रुपये बेचने का। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 25 रुपये। एक्सचेंज मतलब आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 7 रुपये ले लेता है। उसके बाद सरकार ले लेती है आपसे 8 रुपये। उसके बाद सेबी ले लेती है, सेबी आपसे लेती है 20 पैसे। स्टैम्प ड्यूटी आपकी जाती है 3 रुपये। टोटल टैक्स आपके लगते हैं 84 रुपये, ठीक है, जो कि 0.1% है। अब ओवरऑल अगर आप सारे ट्रेड करते हो, ठीक है, सारे ट्रेड करते हो, तो आपका ये 0.08, ठीक है, इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो 0.5% नहीं होता है। मैं इसी की बात करता हूँ डेली कि हमारा आधा % से ज़्यादा ब्रोकरेज में जाना ही नहीं चाहिए जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, समझ गए। 1 लाख पे ये कैलकुलेशन हुआ है। अगर आप बड़े पैसे पे जाकर करोगे तो ये और कम हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि ब्रोकरेज जो है वो 40 रुपये फिक्स है, ठीक। 20 रुपये खरीदने का, 20 रुपये बेचने का। इसलिए मैं आपको कहता हूँ डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ जुड़ो। अब यही चार्ज आपका 250-300 रुपये करता है अगर आप किसी फुल टाइम सर्विस ब्रोकर के साथ हो, तो उसको आपको खुद से हैंडल करना होगा। वहाँ पर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आप स्टॉप लॉसेस पाए हो, जैसे कि आज क्या हुआ, 3 स्टॉप लॉसेस हमारे गए, 0.6% इंटू 3, 1.8% हमारा स्टॉप लॉस गया। आधा % हम इसको जोड़ लेते हैं तो 2.3% हमारा ओवरऑल लॉस हुआ। मतलब आज हमारी पॉकेट से इतना पैसा गया। अगर हम 2 टारगेट्स को जोड़ते हैं, ठीक है, 2 टारगेट्स को जोड़ते हैं तो क्लोज टू 2% के आसपास हमारा टारगेट हिट हुआ है, ठीक है, 2% के आसपास। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम तीसरा ट्रेड वहाँ पर, मैं मान लेता हूँ कि आपका टारगेट हिट नहीं हुआ और आप सेकंड ट्रेड मतलब सॉरी आप वहाँ पर स्मार्ट डिसीजन लिए और टारगेट 1 पे एग्जिट किए, तो आधा % वहाँ आप 2.5% कमाए। आज का दिन इतना बुरा जाने के बाद भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट हो, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपसे कहा था ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ बात आपसे कहना चाहता हूँ। हमारी परफॉर्मेंस इस हफ्ते की सही नहीं जा रही है, लेकिन ये हमारे लिए इम्तिहान का दौर है। क्यों ये चीज़ है आपको समझाता हूँ। इससे पहले वाली परफॉर्मेंस आई होप आप देख रहे होगे, और मैं सारी चीज़ें आपके साथ जेन्युइनली इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि ऊपर वाले को मुझे भी जवाब देना पड़ता है, ठीक। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। जैसे कि आज मैं ग्रासिम में बड़े प्यार से बता सकता था आपको टारगेट तो हिट ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर गलती हमारी है, हम बिल्कुल ट्रेड को ट्रैक नहीं कर पाए। जवाब हमें भी देना है, हर जगह देना है, किसी ना किसी को तो सबको जवाब देना है। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिएगा।
हमने आपको हमेशा बोला है कि ये हमारा 24% का जो CAGR है, ठीक, ये हम इन्वेस्टमेंट पे चाहते हैं। ट्रेडिंग पे हम कितना चाहते हैं? 5 से 8%। ये हम हमेशा आपसे बोलते हैं 5 से 8%। और ये आप जाकर पिछले हफ्ते की हमारी परफॉर्मेंस देखिएगा, उससे पिछले हफ्ते की ज़रा देख लीजिएगा, उससे पिछले हफ्ते की देख लीजिएगा। इससे दुगना, इससे 3 गुना, इससे 4 गुना हम कमाए हैं या नहीं? सिर्फ एक हफ्ते में, सिर्फ एक हफ्ते में जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे कहीं ज़्यादा। अब आपसे मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये हमारा मंथली टारगेट होता है, 5 से 8% का मंथली टारगेट। मतलब कि हर हफ्ते हमको सिर्फ 1.5%, 2%, ये है हमारा प्रॉफिट होना चाहिए हर हफ्ते। मतलब 1 लाख अगर हम लेकर आए हैं हर हफ्ते, और मैं आपसे बोलता हूँ अगर जुड़ना हमारे साथ तो ये वीडियो देखकर जुड़ना, प्लस सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन लेकर आना। इससे हम बहुत ज़्यादा कमाएंगे कोई बात नहीं, पिछले कई हफ्तों से कमाते आ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारा पैटर्न, हमारी लॉजिक सिर्फ इतनी ही होती है। और मैं सिर्फ नॉर्मल बेसिस पे कैलकुलेट करता हूँ, सिर्फ 5% पे, जो कि सबसे कम हम लेकर चलते हैं। और अभी तक का रिकॉर्ड है कि किसी भी महीने में जब से हम इस पे आपको ट्रेड करवाना है, जब से मैं इस पे ट्रेड कर रहा हूँ, किसी भी महीने में, भगवान न करें आगे से ऐसा हो, लेकिन किसी भी महीने में हमारा इसके नीचे टारगेट नहीं गया है। अब इस पे अगर आपको मैं कैलकुलेशन करके दूं तो 12 गुणे 5, 12 महीने होते हैं 5, हम 60% कमा रहे हैं। यानी कि हर 1.5 साल में हम अपने पैसे को डबल करेंगे। और ये ऐसी कंडीशन है जहां पर हम रिस्क बहुत कम लेते हैं पर ट्रेड। दूसरी चीज़, हम एकदम लोअर लेवल्स पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। 5 से 8% की हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कमाने की। इससे हम कहीं कभी 30% आता है, कभी 35%, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ, कभी 20%। आप जाकर देखिएगा, परफॉर्मेंस चेक करोगे, आपको खुद पता चलेगा। रिसर्च वो आपका मुद्दा है। तो आप इससे 2 दिन 4 दिन के ट्रेड को देख करके आपको हार नहीं माननी है। मैं फिर से यही कहूँगा, जिनके पास है आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ये बाजार है, कहीं जाने वाली नहीं। आपको लॉस दे रही है तो प्रॉफिट भी देगी। और हम हमेशा सेटअप की बात करते हैं। अगर आपके पास सेटअप नहीं है, आपको ये देखना ही नहीं है कि आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हो। मैं तो इस पर कभी फोकस भी नहीं करता। मैंने आपको चीज़ें बता दी, इसको आप लेकर चलिए बैक ऑफ द माइंड, लेकिन आपको फोकस सिर्फ इस पर करना है, क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ, क्या मुझसे कहीं मिस्टेक हो रही है, क्या मुझे जो बताया गया क्या मैं वो कर पा रहा हूँ। अगर मैं वो कर पा रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा, क्योंकि जो चीज़ें पिछले 3 साल 4 साल से काम कर रही हैं वो ऐसे 2-4 दिन में डगमगा नहीं जाएंगी। सारी चीज़ें वापस आएंगी और फिर धूम धड़ाका करेंगी। अगर आप नहीं तैयार होना चाहते, नहीं कुछ करना चाहते, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको चीज़ें बता दी, ब्रोकरेज कम कैसे करती है, प्लस ये जो 24% की वैल्यू है, इसको आप ज़रा कैलकुलेट करके देखोगे ना तो आपको खुद पता चलेगा लॉन्ग रन में कितनी बड़ी वैल्यू आपके लिए इन्वेस्टिंग पे ये बनाता है। और इससे कहीं ज़्यादा आप जब पोर्टफोलियो लिए होगे ना, आपको पता होगा कि इससे कहीं ज़्यादा आपको अभी ही रिटर्न मिल चुका है। साल भर की बात छोड़ो, ठीक है। खैर, पिछले 1 साल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई भी है सबकी, वहाँ पर हम कुछ नहीं श्रेय लेना चाहते। सारे स्टॉक्स चले हैं तो ऑफकोर्स ये बात है, परफॉर्मेंस बेटर ही आएगी। लेकिन इसके लिए तो आप जाकर ज़रूर टेस्टिंग कीजिएगा, वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ज़रूर देखिएगा, तब आप चीज़ों को समझ पाओगे। और जिनके पास पैटर्न है उनके लिए तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप सब कॉन्फिडेंस ऐसे 1-2 दिन में लूज़ कर जाते हो। मुझे दिक्कत इस बात से है ना कि जब कोई नया बंदा जुड़ता है, मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि कुछ दिन रोक करके ऐसी चीज़ें करूं, क्योंकि जब कोई नया जुड़ता है और अगले दिन उसको स्टॉप लॉसेस खाने पड़ जाते हैं तो उसको लगता है शुरुआत ही एकदम बुरी हो गई। तो ये बाजार है भाई। आई होप कि आप पुरानी वीडियोज़ को देखोगे और चीज़ों को समझोगे। अभी के लिए इतना ही। कल के विस्फोटक स्टॉक्स तो अभी आपके साथ शेयर भी नहीं किए गए। कल के विस्फोटक स्टॉक्स बता देते हैं, नहीं तो आप सब दिल पे ले लोगे। सबसे पहला स्टॉक रहेगा ICICI बैंक। पैटर्न पे ट्रेड लेना है, 600 के नीचे कमज़ोर होगा, लेकिन अगर गैप अप कर जाता है या नॉर्मली पैटर्न दे जाता है, 6 रुपये का ही टारगेट लेना है तो कोई दिक्कत होगी नहीं। स्टॉप लॉसेस कहाँ रखने हैं वो कल की बाजार वाली वीडियो में बताएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये रहेगा हमारा दूसरा, पैटर्न पे ही ट्रेड लेना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर से इस पे पैटर्न पे ही ट्रेड लेना है। इन्फोसिस यहाँ पर भी पैटर्न पे ही ट्रेड लेना है। सारी चीज़ें यहाँ पर फेवरेबल हो जाएंगी आपके लिए। 1350 अगर ऊपर हिट करने लगे या फिर नीचे थोड़ा सा खुल के हमको बाई सिग्नल दे, 1350 अगर पहले सिग्नल मिल जाता, 1350 के लेवल को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कल के लिए वेदांत भी जरा सा रखिएगा, यहाँ पर हमको नेगेटिव साइड का ट्रेड दिखाई दे रहा है वॉल्यूम एनालिसिस से, क्योंकि वॉल्यूम एनालिसिस से यहाँ पर मतलब जनरली पॉजिटिव ट्रेड आपको मिल रहा है, लेकिन स्पेकुलेशन, मैंने इस पर अलग से वीडियो भी बनाई है, स्पेकुलेशन को देखते हुए नेगेटिव साइड का बड़ा ट्रेड मिल सकता है। अगर आपको पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेना है 270 के ऊपर लीजिएगा, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिएगा। टाटा मोटर्स पे भी आपको ट्रेड मिल सकता है। दोनों तरफ का बड़ा मोमेंटम, वॉल्यूम यहाँ पर कम हो रहा है तो उसमें बढ़त हमको देखने को मिल सकती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि चीज़ें पॉजिटिव साइड हो, कोई यहाँ पर बड़ा ब्रेकडाउन ना आए। कल की बाजार कहाँ खुलेगी, कैसे खुलेगी, उसके लिए आपको मिलेगी कल की बाजार वाली वीडियो।
और जो आज की वीडियो इतनी लंबी यहाँ तक देख कर आया है, तो भाई मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास इतनी ललक है, इतनी क्षमता है, आप इतनी लंबी वीडियो देख सकते हो, हमको झेल सकते हो, तो आप सब कुछ इस बाज़ार में झेल सकते हो। हम स्टॉप लॉसेस खा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं हम कॉस्ट पे रह जा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम प्रॉफिट में नहीं आते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बैक टेस्ट कर लीजिए, चीज़ों को पीछे जाकर देख लीजिए, अदरवाइज़ आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। लॉन्ग रन में आपको कोई भी ये वादा कर सकता है कि मैं आपको कॉल खरीदवा दूंगा सीई, मैं आपको पुट खरीदवा दूंगा, और आपको 50,000 रुपये लाए हो और आपको 1,20,000 का आईफोन खरीदने के लिए एकदम तैयार कर दूंगा, आप रेडी हो जाओगे, बस अगले महीने आईफोन खरीद लोगे। तो ऐसे लोगों से अगर आप बच जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो पता चले कि जो 50,000 लाए हो वो 5,000 हो जाएगा और फिर थप्पड़ खा के जाओगे बाज़ार से। सही चीज़ों को समझना सीखो, आज नहीं तो कल आपको यही काम करेंगी, आपके लिए यही दवा का काम करेंगी, औषधि का काम करेंगी। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।